सुप्रभात मित्रों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आशा करता हूँ आज का दिन बढ़िया जाएगा। यहाँ पर ये हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया। छोटा है कि बड़ा है मालूम नहीं है, पर हाँ हम यहाँ पे कोशिश करने वाले हैं कि जो हमारी रिसेंट सी मतलब जितनी भी हमारी ट्रिप हुई अभी तक की, जो आप देख चुके हैं, जैसे गुजरात का हो गया, असम साइड हो गया, आपका लेस लद्दाख वाली जो साइड है वो हो गया, तो उन्हीं से रिलेटेड है ये वीडियो। और अगर आप प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ जानकारी आपको देना चाहूँगा और आशा करूँगा इससे कुछ हेल्प मिलेगी। और अगर कुछ भी जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। वेल असम अगर आप पहले हम बात कर लेते हैं गुजरात साइड की। तो आप जानते हैं कि 2 या उससे ऊपर हम यहाँ मंथ रुके थे गुजरात में, और हमारा जैसे प्लान हम करके गए थे उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे आया, परंतु तब भी हमारी ट्रिप जो है वो सक्सेसफुल रही और हमारे को बड़ा मजा आया। अच्छे फोटोज मिले हैं, खासकर लास्ट में हमारा गियर हो गया था तो ओवरऑल हमारे को अच्छा मिला। परंतु यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि फेस्टिव सीजन में आप कभी भी गुजरात साइड मत जाइए, क्योंकि उस टाइम कॉस्टिंग बहुत हो जाती है। यानी 600 रुपए का अगर रूम है तो वो 1200, 1300, 1500 तक का मिलता है, और घटिया से घटिया रूम भी आपको इसी रेट में मिलेगा। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, पर बिजनेस टाइम और उनका सीजन टाइम रहता है तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि सीजन में ना जाए, फेस्टिव सीजन में स्पेशली ना जाए। यहाँ पे बात कर लें और चीज़ों की, तो यहाँ पर रहना करने की कॉस्टिंग थोड़ी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। खाने की कॉस्टिंग ठीक ठाक पड़ जाएगी, पहले थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। अहमदाबाद में आपको थोड़ा कॉस्टिंग मिल सकता है, परंतु ओवरऑल यहाँ पर अदर जगह आपको सही साइड रेट में मिल जाएगा। यहाँ पर बात कर लें गिर की, तो गिर की मैं सारी जानकारी ऐसे दे चुका हूँ। पर गिर अगर आपको जाना है तो मोस्टली मैं कहूँगा कि ये जो नवंबर से दिसंबर का बीच का समय होता है वो, या फिर दिसंबर के बाद का जनवरी फरवरी वाला टाइम जो है उसमें जाइए, क्योंकि उस टाइम सीजन कम हो जाता है और यहाँ पर धीरे धीरे पब्लिक आपको मतलब पब्लिक तो देखने मिलेगी, परंतु जो कॉस्टिंग है ना वो लेसर हो जाएगी और पब्लिक भी कम ही देखने को मिलती है। यहाँ पर आप वहाँ पे गिरनार कर सकते हैं, वहाँ पे आसपास और बहुत सारी जगह हैं जो कर सकते हैं। सोमनाथ जा सकते हैं, महादेव जी के दर्शन कर सकते हैं, आप द्वारका जा सकते हैं, तो बेट द्वारका जा सकते हैं। तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ घूम सकते हैं। बहुत सारे नेशनल पार्क है, बर्ड सेंचुरी है और मरीन सेंचुरी भी है जामनगर साइड में, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो घूमने की जगह बहुत है। बस ये है कि कॉस्टिंग फेस्टिव सीजन में ज़्यादा हो जाती है और खाने पीने की थोड़ी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे बात कर लें और चीज़ों की, तो यहाँ कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं है, आप कहीं से भी इजीली पहुंच सकते हैं, तो वो आपको देखने नहीं मिलेगा। बात कर लें असम की, तो असम में आपको अच्छी कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। जैसे हम इंदौर की साइड रहते हैं तो इंदौर से भी हमारे को डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। यहाँ पर आपको फ्लाइट भी अवेलेबल है, तो डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी, तो कनेक्टिविटी की कहीं कोई इशू नहीं आएगी। इजीली गुवाहाटी पहुंचिए, गुवाहाटी से आप टैक्सी कर सकते हैं, वाया बस जा सकते हैं, तो ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं। तो लीजिए गाड़ी और निकल लीजिए, या फिर आपको अगर वो लेनी है रेंटल कार और रेंटल बाइक लेनी है, तो वो भी ऑप्शंस आपको अच्छे गुवाहाटी में मिल जाते हैं। कुछ के मैं नंबर दे दूंगा, मैंने एक्चुअली सर्च किया था तो मुझे अच्छे लगे, तो मैं उनके नंबर दे दूंगा नीचे, तो उनसे आप बात कर लीजिएगा। वेल वो मुझे नहीं जानते हैं और ना उनको आइडिया है, तो पूछ लीजिएगा। अगर आपको जाना है तो उनसे आप बात कर सकते हैं, रेंटल पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे बात कर ले कहाँ जा सकता है, तो बहुत सारी जगह है। अगर आपको वाइल्ड लाइफ देखना है, नेचर देखना है, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ जा सकते हैं, जिसमें से एक काजीरंगा है और ऐसे बहुत सारे हैं जो यहाँ एक्सप्लोर आप कर पाएंगे। बात कर ले कोस्टिंग और उसकी, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, परंतु असम में को कोस्टिंग मतलब ठीक ठाक देखने को मिली, और मंथली के हिसाब से हम रुके थे तो इसलिए हमारे को कोस्टिंग थोड़ी कम देखने को मिली। और मुक्ति मेंशन पे रुके तो हमारा तो घर ही हो गया अब तो वो, और बहुत अच्छी जगह है। तो इजीली आप मुक्ति मेंशन जाइए काजीरंगा में, बिल्कुल सेंट्रल जोन में ही है, तो इजीली आपको सब मिल जाएगा। दादा सब प्रोवाइड करवा देते हैं, भैया भाभी रहते हैं, राज रहते हैं, तो वो सब प्रोवाइड करवा देंगे। और अगर आपको काजीरंगा जाना है गुवाहाटी, मतलब गुवाहाटी से जा रहे हैं, तो दादा से बात कर लीजिएगा, वो आपको टैक्सी भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो आपको असम में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं आपको ऐसे इशू नहीं आने वाली। थोड़ा खाने का इशू आएगा क्योंकि उस साइड चावल ज्यादा खाते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो थोड़ा सा आपको इशू देखने को मिलेगा, परंतु
हमारे को मुफ्ती मेंशन पे ये देखने नहीं मिला, वहाँ तो हमने खुद ने कुकिंग भी की थी तो वहाँ हमारे को नहीं देखने मिला। परंतु इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपर असम साइड जाते हैं तो वहाँ आपको चावल और ये खाने को ज़्यादा देखने मिलेगा और थोड़ा सा आपको हो सकता है कि ना पसंद आए, परंतु अब ट्रेवल पर निकले हैं तो चीज़ें देख के ही लेना चाहिए और चीज़ों की जानकारी लेनी चाहिए। पर लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही हेल्पफुल हैं और जो बोलते हैं वो करने को तैयार रहते हैं। मतलब आप उनको बोलिए कि हमारे को रोटी खानी है तो वो प्रोवाइड करवा देते हैं। तो ओवरऑल आपको अच्छा देखने को मिलेगा और असम बहुत ही खूबसूरत जगह है। वेल होगा तो फ्यूचर में वापस से एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे बात कर लें रिसेंट वाली ट्रिप लेह की, तो लेह बहुत ही खूबसूरत जगह है, गजब का लैंडस्केप है, गजब के वहाँ के भी लोग हैं और बहुत मज़ा आया वहाँ पे भी। पर वहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आपको कि जो लेह का एयरपोर्ट है वो एयरपोर्ट नहीं है, वो हवाई अड्डा है। तो वहाँ पे फोटोग्राफी और ये चीज़ें अलाउ नहीं है। तो लेह में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, एक और चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ पर सिम जो है वो यहाँ की नहीं चलती। तो आइदर पोस्टपेड यहाँ की चलेगी या फिर वहाँ से आपको सिम लेनी पड़ेगी। तो जियो का अच्छा नेटवर्क है और बीएसएनएल ठीक ठाक चल जाता है और एक कोई और सिम चल जाती होगी। यहाँ पे बात कर लें रहने करने का, तो वो तो मैं पिछले वीडियोस में बता ही चुका हूँ। आप वहाँ रह सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बढ़िया बढ़िया खाना मिलेगा। लद्दाखी फूड, तिब्बतन फूड आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छा नेचर है भैया भाभी का, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और लेह में ये है कि आपको बहुत समय चाहिए, तो मैं ये कहूँगा कि आप थोड़ा टाइम ज़्यादा लेके जाएं और थोड़ा ट्राई करें कि एक्सप्लोर कर सकें। मेन पॉइंट्स बहुत सारे हैं, आसपास भी बहुत सारी जगह है लेह के अंदर ही जो आप देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। और वहाँ पर कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं और जगह आए हैं, तो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मज़ा आएगा। लेह का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मुझे बहुत मज़ा आया। तो और मेरी सारी ट्रिप अभी तक की अच्छी रही। असम की जो ट्रिप रही वो सक्सेसफुल रही क्योंकि मैं टॉप 4% के अंदर आया बर्ड फोटोग्राफर के अंदर, और बट फोटोग्राफर में टॉप 10% के अंदर आया। इंटरनेशनल कंपटीशन था रशिया का, तो उसके अंदर आया। और मुझे असम की ट्रिप मेरे लिए एक तरीके से कह सकते हैं ज़्यादा सक्सेसफुल रही। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। परंतु ये है कि हो सकता है नेक्स्ट ईयर से मेरा घूमना कम हो जाए क्योंकि कोस्टिंग देखनी है और अब कोस्टिंग भी कम बची है, तो सब मेरे को देखना है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर से कम ट्रिप हो। तो इस साल जितना भी हो सकता है मैं मेहनत करूँगा और देखते हैं आगे जो भी होगा आपको मालूम पड़ता ही रहेगा और मैं आपको डिटेल देता ही रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। मैं तो आपका दोस्त सुरेखा मनसाड़ा या मनसाड़ा बोल सकते हैं। भारत माता की जय, जय गौरी शंकर।